में हमने अंतःकरण के बारे में बताया था। अंतःकरण में आपको हमने बताया कि अंतःकरण के 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें बुद्धि, अहंकार, मनस और चित्त। इस चारों को मिल करके हमारा अंतःकरण तैयार होता है। और अंतःकरण का हमने आपको अर्थ बताया था कि इंटरनल इनर इंस्ट्रूमेंट, इसका ये मतलब है। फिर हमने आपको समझाया था कि जो हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है, इस ब्रीदिंग पैटर्न के द्वारा हम अपने चारों तत्वों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइज कर देने से हमारी समस्या आसानी से खत्म हो सकती है। यानी कि आप ये जो अंतःकरण है वो आप ये समझो कि ये आकाश तत्व का है। आकाश तत्व से आपका अंतःकरण गवर्न होता है, और आकाश तत्व से ही बाकी सारे तत्व जन्म लेते हैं, है ना। जब आकाश और वायु मिलता है तो एक अलग स्थिति पैदा होती है। जब आकाश में अग्नि मिलता है तो एक अलग पद्धति होती है। जब आकाश में पृथ्वी मिलता है तो एक अलग उत्पत्ति होती है, और आकाश में जब जल मिलता है तो एक अलग उत्पत्ति होती है। सारी की उत्पत्ति जो है आकाश तत्व से ही हुई है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जितना भी सांसारिक चीज है जिसको हम देखते हैं, फिजिकल सिस्टम जो भी है, जो मैटर है, वो पूरा का पूरा आकाश तत्व से जन्म हुआ है उसका। अब इसीलिए आकाश तत्व से जन्म होने की वजह से, यानी कि आप ऐसा सोचिए कि आकाश तत्व के साथ वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, ये सब मिल करके पूरा यूनिवर्स बना है। लेकिन आकाश से ही वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से जल, ये कॉम्बिनेशन है जिससे हमारा चीजें पैदा हुई है, हमारा संसार पैदा हुई है। इसमें हमने आपको सिखाया था कि 8 फिंगर्स डिस्टेंस से जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, एक साइकिल बनाते हैं, तो उस लेंथ में, उस लूप में, उस त्रिज्या में ब्रीद इन ब्रीद आउट करने से वायु तत्व एक्टिव होता है, जिसमें 8 मिनट लगता है। फिर 12 मिनट जब हम प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ 4 फिंगर लेंथ में, तो विद इन 12 मिनट्स आप अपने अग्नि तत्व को बॉडी में बैलेंस कर लेंगे। और पृथ्वी तत्व को 12 फिंगर के डिस्टेंस में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन वो 20 मिनट्स प्रैक्टिस करेंगे तब आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस होगा। और जब आप 16 मिनट्स 16 फिंगर्स के डिस्टेंस की जो त्रिज्या है ये बना करके ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, तो उस समय आपका जल तत्व एक्टिव हो जाएगा और शुद्ध होगा, परफेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोग्रामिंग जो है, सो प्यूरिफिकेशन का मतलब ये है कि हमको सत्व गुण की ओर ले जाना, शतो गुण की ओर ले जाना। हम जितना भी चीज पैदा लिया है वो जन्म तमोगुण से हुआ है। जितनी भी एक्टिविटीज है वो रजोगुण से गवर्न होता है। और जब ये दोनों मिल करके सतो गुण की ओर मूव होता है, मतलब वर्चुअस स्टेट में जाता है। डलनेस तमोगुण हो गया, पैशनेट रजोगुण हो गया। तो ये दोनों जब मिल करके वर्चुअस स्टेट में जाता है, सत्व गुण में जाता है, प्यूरिफाइड स्टेट में जाता है, तो फिर हमारा जीवन बड़ा ही खूबसूरत हो जाता है, बड़ा ही आनंदित हो जाता है, बड़ा ही क्लैरिटी आ जाती है हमारे जीवन में, ठीक है। तो इसीलिए आप ये समझो कि ये पूरा जो पूरा खेल है सिस्टम का, ये हमारे फिजिकल, मेंटल, साइकिक और स्पिरिचुअल
कोश के ऊपर निर्भर करता है। आप लोग सुने होंगे कि जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, है ना, मनोमय कोश। तो ये जो कोश है, 5 तरह के जो हमारा पैटर्न है, सिस्टम्स है, सीड है, और उस सीड को ऑर्गेनाइज करके प्यूरिफाई करके, तो हर एक जगह में हमको प्यूरिफिकेशन चाहिए। अन्नमय कोश में भी चाहिए। तो अन्नमय कोश में प्यूरिफिकेशंस का मतलब है कि आपका खाना पीना, खाते समय आपका विचार का प्योर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्राण में, ब्रीथ में प्यूरिफिकेशन का मतलब है कि आपका प्राण यानी कि ब्रीथ बड़ा ही ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटाइज्ड और रिदिम में होना चाहिए हमेशा। ठीक है। मनोमय कोश में यही है ना, जो मेंटल कंडीशंस में आप कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं उसके बारे में होता है। फिर विज्ञानमय कोश जो आपको साइकिक कंडीशन, इमोशनल पैटर्न है, इसके अंदर कैसे आप काम करते हैं और कैसे उसको प्योर कर पाते हैं, उसके ऊपर रहता है। तो बड़ा ये अद्भुत बात है जीवन का समझने का, और आप ये सब समझिए इस बात को बड़ा सिंपल तरीके से, इस सारा का सारा काम आपका जीवन में आपका ब्रीथ कराता है। अपनी सांस होती जो है, स्वर, उसके द्वारा सारा का सारा चीज गवर्न होता है। तो जितना प्रेम और आनंद से आप रहेंगे, जितने अपने हर एक चीजों के ऊपर प्योरिटी पर ध्यान देंगे, जितना आप अपने सोच में प्योर थॉट्स को पैदा करेंगे, जितना आपके अंदर में समर्पण आएगा, साक्षी भाव आएगा, जितना आप प्योर शब्द का उपयोग करेंगे, उतना बेहतरीन लाइफ को लीड कर सकते हैं, है ना, उतना कर सकते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल स्थिति है हमारे जीवन के अंदर, बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमको बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमको हमारे जीवन में सिर्फ इवॉल्व भी नहीं करना है, इवोल्यूशन के ऊपर ही नहीं ध्यान देना है, इनवोल्यूशंस की तरफ भी ध्यान देना है। और उसको ध्यान देने से ही हमारा सर्वांगीण विकास हो सकता है। तभी हम सोहम को समझ सकते हैं, तभी हम सारी चीजों को क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अन्यथा बड़ा ही मुश्किल अवस्था हो जाती है। अब आप हम सब आदमी देखिए कि किस तरह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारी जो प्रक्रिया होती है वो उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं होती है। आप ऐसे समझिए कि जो भक्त और भगवान का जो संबंध है, सोहम का मतलब है जो आप हैं वही हम हैं, है ना। यानी कि सांस लेते हुए आप जीते हैं और सांस छोड़ते हुए आप उनके साथ मर जाते हैं, मतलब उनके साथ मिल जाते हैं, सुप्रीम सोर्स के साथ। ये मतलब होता है सोहम का। तो इसीलिए हमको ध्यान में देना होता है कि किस तरह से हमारा जीवन व्यवस्थित है। हमने आपको पहले भी बताया है कि हर एक चीज आपका ब्रीद है, स्वर है, और उस स्वर से ही सारा चीज निर्धारित होता है हमारे जीवन के अंदर, और उस स्वर के अनुरूप ही हमारा काम होता है। जैसे बचपन में हम लोग देखे भी हैं, खुद भी अनुभव किए होंगे, आज तक इतना उम्र हो गया है जीवन में, जब हम प्रेम में होते हैं तो एकांत अवस्था को ढूंढते हैं, एकांत अवस्था को ढूंढते हैं। जब हम एकांत में, आज हम बहुत एकांत में हैं, एकांत का मतलब होता है कि एम्प्टी प्लेस, जहां कोई भी नहीं हमको डिस्टर्ब करने वाला। तो आज जब हम एकांत में हैं तो बहुत ही बीमार हैं, बड़ा परेशान हो रहे हैं,
बड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, निगेटिव रिसोर्सेस के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम प्रेम में नहीं हैं। अगर हम प्रेम में रहेंगे तो हम एकांत में रहेंगे, और एकांत में रहेंगे तो अपने प्रेमी के तन्मयता में रहेंगे। अभी भी देखिए, अगर आपको आज के डेट में किसी पुरुष या किसी लड़की से प्यार हो जाए, आज के डेट में, अभी इस अवस्था में, तो आप निश्चित तौर से समय निकालने लग जाएंगे अपने व्यस्त जीवन में उससे बात करने के लिए, उसको देखने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए। ऐसी तत्परता प्रेम की होती है। और जब हमको इस तरह की तत्परता अपने खुद की आत्मा से या सुप्रीम सोल से हो जाए, तो फिर इसी को हम पूजा कहते हैं, इसी को आराधना बोलते हैं, इसी को साधना बोलते हैं। और फिर हम एकांत ढूंढना शुरू करते हैं, और हर एक जगह में हम ऐसा मर्ज हो जाते हैं कि सब शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाती, और हम हर एक जगह में एकांत ही अनुभव कर पाते हैं। तो ये बड़ा अद्भुत सी अनुभूति होती है। तो आज हम आपको बड़ा ही अद्भुत बात बताने जाएंगे, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि जो अंतःकरण की प्रक्रिया में किस तरह से हमारा हृदय चक्र जो है, हृदय कमल जो है, सो किस तरह से लिंक्ड है, और किस तरह से ये हमारे हमको डिफरेंट विजडम के साथ ग्रोथ करता है, और किस तरह से जब हमारी मन स्थिति किस पेटल्स के ऊपर रहेगा तो हमारे कैसी मन स्थिति होती है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, इसकी पता आज आपको चलेगा। ये बड़ा अद्भुत सी बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत समय, बहुत सिचुएशन ऐसा होता है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, कोई ऐसा फिजियोलॉजिकल रीजन नहीं दिखता कि ये आदमी क्यों परेशान है, क्यों स्ट्रगल कर रहा है, क्यों इसकी जीवन में परेशानी हो रही है, क्यों लॉस हो रहा है, क्यों हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रहा है, घर क्यों टूट रहा है। ये बड़ा अद्भुत लगता है हमको, ऐसा क्या रीजन होता है। तो इस संदर्भ में हम ये पहुंचे कि ये जितनी भी समस्या है, उस समस्या का एक ही कारण है, वो है हमारा मन, माइंड। सब काम माइंड का है, बड़ा खतरनाक माइंड है, और ये खतरनाक माइंड हमारे जीवन को बड़ा ही डिफरेंट अवस्था में लेके खड़ा कर देता है। ठीक है, तो आज हम बताते हैं कि जब ये हमारा माइंड हमारे हृदय के अष्ट पेटल्स, हमारे हृदय के अंदर हार्ट में, हार्ट चक्रास में 8 लोटस के 8 पेटल्स वाले लोटस जो हैं, है ना, तो उस 8 पेटल्स लोटस में जब हमारा माइंड जिस पेटल्स में रिजाइड करता है, हमारे बॉडी को, हमारे विजडम को, हमारे अंडरस्टैंडिंग को उसी तरह से वो मोड़ देता है ना। तो आज आप इस चीज के बारे में समझेंगे, बहुत ही ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और उस सारे चीजों के सेंटर में वो 8 पेटल्स का जो सेंटर होता है, उसमें हमारा चित्त जो है, वो माइंड जो है, वो स्थिर होता है, और वो उसका आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको आप आज समझ पाएंगे, है ना। तो आप देख लीजिए, आप ऐसा होगा कि जब एक सर्कल बना लें अपने हृदय के ऊपर, हार्ट के ऊपर में, और जो सर्कल जो है वो 8 भाग में आप बांट दें, पहले ऊपर, नीचे और ऐसे 8 भाग में बांट लें। 8 भाग में बांटने के बाद उसको डायगोनली
डिवाइड कर दें तो टोटल 8 एरिया में जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ये लेफ्ट कॉर्नर का जो एरिया है तो आप देखेंगे कि जो आपका जो राइट साइड का जो कॉर्नर का एरिया है ये आपका तो हाँ, जब आपने अपने हृदय के ऊपर एक सर्किल बनाते हैं तो टॉप का जो एरिया है वो ईस्ट है और सबसे बॉटम का जो एरिया है वो साउथ है ना। टॉप का एरिया ईस्ट और बॉटम का एरिया साउथ है। तो जब ईस्ट टॉप में होगा और बॉटम में साउथ तो आपका राइट साइड जो हो जाएगा वो नॉर्थ होगा और लेफ्ट साइड जो हो जाएगा वो साउथ होगा। तो इस तरह से आप डिवीजन कर सकते हैं जिससे कि आपका पेटल इजी से पता चले, समझ में आ जाए। तो जब हम नॉर्थ साइड में पेटल को देखते हैं, नॉर्थ पेटल को यानी कि राइट साइड एरिया को, इस एरिया को, तो राइट साइड का जो पेटल है नॉर्थ एरिया में उसका कलर येलो है। और जब मन, हमारा माइंड इस येलो कलर वाले नॉर्थ पेटल्स पर स्थिर होता है तो हमारे अंदर लव, एंजॉयमेंट और एडॉर्नमेंट पैदा होता है। यानी कि इसकी वजह से आपको दया आएगा, धर्म आएगा, आपके अंदर में लोगों की सेवा करने की भावना आएगी, हीलिंग एबिलिटी बढ़ेगी, आप लोगों को हील कर पाएंगे, आपके सोचने से हील होने लगेगा, बोलने से हील होने लगेगा। ऐसा प्रोग्राम होता है ना। तो उत्तर दिशा में जब भी उत्तर वाले पेटल्स के ऊपर आपका माइंड जब स्थिर होता है तो आपके अंदर लव आएगा, एंजॉयमेंट आएगा, एडॉर्नमेंट आएगा, या आप कह सकते हैं कि आपको लोगों के प्रति ध्यान पैदा होगा। उत्तर नॉर्थ डायरेक्शंस में, नॉर्थ डायरेक्शंस कौन सा होगा? राइट साइड हैंड में, इधर, ठीक है। और ये कॉर्नर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये एरिया, ये साउथ हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। तो ये कॉर्नर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। ऐसे आप अनुमान लगा लीजिए और डायरेक्शंस बना लीजिए। डायरेक्शन ये बनाइए कि ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, वेस्ट है, और ये एरिया राइट साइड वाला नॉर्थ है, लेफ्ट साइड वाला साउथ है। उसके हिसाब से आप ड्राइंग बना लीजिए और उसके हिसाब से आप अनुमान करिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हमको भी सामने से देखने में अलग दिखता है
और जब स्क्रीन में देखते हैं तो उल्टा हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान से इस चीज को देखना पड़ेगा। जब आपका जब दिमाग जो है, माइंड जो है, जो साउथ में आ जाएगा, यानी कि इस जगह, ये राइट साइड था, इधर आया तो ये नॉर्थ था, अब ये साउथ में आ जाएगा। तो साउथ में आ जाएगा तो बड़ा ही उल्टा प्रोग्रामिंग है। इस जगह का जो कलर है, ये नॉर्थ था, अभी ये साउथ में आ गया। तो इस साउथ में जब आएगा, यानी कि आपका लेफ्ट साइड के चेस्ट में देखना है, तो इसका जो कलर है रेड है। कलर क्या है? रेड है। और बड़ा ही मुश्किल बात हो जाएगा फिर। इससे एंगर पैदा होगा आपके अंदर, मेलांकली पैदा होगा, बैड टेंडेंसीज आएंगे आपके अंदर। सॉरी, जब वो साउथ में आएगा तो उसका कलर हो जाएगा नॉट रेड, ब्लैक होता है, और जिसकी वजह से उसका बैड टेंडेंसी उसके अंदर डेवलप होती है, निगेटिव भाव पैदा होता है, गुस्सा में लोगों को मारने की प्रवृत्ति हो जाती है, गुस्सा के अंदर नुकसान करने की प्रवृत्ति आ जाती है, ऐसा हो जाता है। बिना रीजन का भी गुस्सा आते रहता है, एटीट्यूड जो है वो बहुत फोर्सफुल हो जाता है, आप हमेशा ये करेंगे कि आप फाइट करना चाहेंगे ना, आपको गुड और बैड फीलिंग्स जो है सो नहीं रहेगा आपके अंदर में, ठीक है। ऑलवेज आप अपने माइंड के द्वारा गवर्न होते रहेंगे और लड़ाई करते रहेंगे किसी न किसी से, हर एक चीज में लड़ाई करने की प्रवृत्ति हो जाएगी, हर एक चीज में कुछ नुक्स निकालने की प्रवृत्ति हो जाएगी, और आप बहुत ही एंग्री हो जाएंगे उस छोटी छोटी बातों पर। तब उस समय आप अपने मूड में नहीं रहेंगे। बेसिकली जो आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो अच्छा नहीं रहेगा जब आपका माइंड साउथ पेटल्स के ऊपर स्थिर हो जाता है हृदय में। अब जानते हैं इस स्थिर होने में बहुत कम समय लगता है आपके माइंड को शिफ्ट होने में। आप ये समझिए कि 8/45 seconds उसको एक त्रुटि, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम पार्ट ऑफ टाइम कह सकते हैं। इतनी देर में आपका 0.05 सेकेंड से भी कम है। इसमें आपका जो मन है वो एक जगह से दूसरी जगह में चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। 8/45 seconds, इतनी देर में। जब हमारा मन वेस्टर्न साइड पेटल्स में पड़ता है, यानी कि ठीक इसके नीचे यहां, ये बड़ा ही अद्भुत प्रोग्राम है। इसका कलर ब्राउन होता है। इसमें हमारा जो ध्यान है सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है, सेक्सुअल डिजायर्स डेवलप होते हैं, अननेसेसरी एंड परवर्टेड टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं। आप हमेशा हंसते रहेंगे, बिना रीजन का भी हंसेंगे, जॉकशनेस नेचर हो जाएगा आपका। तो ये सब प्रवृत्ति ये तब आएगी जब आपका माइंड वेस्ट डायरेक्शंस में आता है। तो माइंड जब वेस्ट डायरेक्शंस में पहुंचेगा तब
डिजायर्ड होता है, काम की इच्छा पैदा होती है अंदर में, और अगर ये नहीं पहुंचेगा तो डिजायर्ड खत्म हो जाती है, इच्छा ही नहीं पैदा होगी। अब कितना भी कुछ कर लें, दवा खा लें, फलाना कर लें, तो इससे डिजायर्ड ही लॉस हो जाता है। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सर्टेन एज के बाद बहुत आदमी परेशान रहता है, स्ट्रगल रहता है। तो ध्यान के द्वारा आप इमीडिएटली उसको डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो बड़ा इजी प्रोग्राम होता है, और इजी प्रोग्राम में वो समस्या भी आपकी बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है। जब ये ईस्ट डायरेक्शंस में आती है, ईस्ट का कलर व्हाइट होता है, व्हाइट कलर का पेटल्स ये होता है ना। तो इसमें आपके अंदर पेशेंस डेवलप होगा, जेनरसिटी आएगी, आपको रेवरेंस पैदा होगा आपके अंदर। इसमें आपको अर्ज पैदा होगा लाफ करने का, छोटी छोटी चीज में आपको भी हंसी आएगी, आपको आप अनकंट्रोल्ड रहेंगे, आप हमेशा हंसते हुए भी बात करेंगे। इवन दो लोगों को चलते उठते बैठते देख करके भी आप हंसेंगे, अद्भुत बात होती है। तो आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और मुस्कुराते रहने से आपके जीवन की समस्या भी इमीडिएट खत्म होती चली जाती है, बड़ा आनंद हो जाता है जीवन के अंदर। जब अब आपका देखो क्या होता है, फिर वो वापस आ जाएगा, सही बात है। जो नॉर्थ वेस्ट का जो कोण है, एंगल जो है नॉर्थ वेस्ट, इसको वायव्य कोण बोलते हैं, यानी कि वायु का कोण होता है। साउथ ईस्ट का जो कोण है उसको अग्नि कोण बोलते हैं, उसको अग्नि बोलते हैं। और साउथ वेस्ट का कोण वो नैऋत्य कोण होता है, और नॉर्थ ईस्ट का कोण ईशान कोण होता है। तो जब आपका ये माइंड जो है वो वायु कोण पर आए, यानी कि नॉर्थ वेस्ट पर में आ जाए, तो उस समय में बड़ा ही अद्भुत वर्कआउट होगा। इंडिगो कलर होती है इसका, और आपको उस समय एंजाइटी रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगा, एपैथी रहेगा, डिससेटिस्फैक्शन रहेगा लाइफ के अंदर, है ना। जब ये नॉर्थ वेस्ट में आएगा तो क्या होगा कि आपको एंजाइटी आ जाएगी, जीवन के अंदर एंजाइटी आ जाएगी, रेस्टलेसनेस रहेगा, बहुत तरह की परेशानी को सामना करना पड़ेगा आपको इस समय के अंदर, है ना। जो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इस नॉर्थ वेस्ट में आने से वायु कोना में, तो ग्रीड एंड एम्बिशन जो होता है वो आपके अंदर राइज करता रहेगा। केवल आप थॉट और प्लान के साथ रहेंगे कि किस तरह से आप धन दौलत को अर्जित करते रहें, बिजनेस में कैसे बढ़ते रहें, इसी के थॉट्स आते रहते हैं इसके दौरान। जो कॉर्नर है वो वायु का कॉर्नर, जो आपको हमेशा थॉट के साथ मूव कराता रहेगा, और हमेशा आपको इसी ध्यान में रखेगा कि आप कैसे अपने जीवन में धन दौलत को इकट्ठा करें। इसलिए आपके माइंड की प्रवृत्ति की वजह से आप ऐसा कर पाते हैं, सोच पाते हैं, अन्यथा नहीं होगा। जब आपका माइंड आपके हृदय कमल के साउथ ईस्ट कॉर्नर वाले पेटल्स में स्थिर होता है, तो उस समय बहुत ही अलग प्रोग्राम होता है। साउथ ईस्ट का कलर रेड होता है,
और जिसकी वजह से ये अग्निकोण है और इसमें आपको सोने में डिस्टरबेंस होगा, ठीक है। इसमें एविल इंक्लाइनेशंस होते हैं, हाँ, इसमें इरिटेशंस होगा, इसमें आपको अपोजिशंस के प्रति अलग तरह का फीलिंग्स रहेगा, कभी आपको किसी को हेट करने का मन करने लगेगा, कभी आप किसी के बारे में उल्टा सीधा बहुत बात करेंगे, ईर्ष्या वाला बात करेंगे, लोगों का बुराई करेंगे। तो जब आप कभी किसी के लोगों को बुराई कर रहे हैं, उससे हेट कर रहे हैं, इस तरह के विचार को आप ध्यान पर लाते हैं, तो इसका मतलब है कि समझिए कि आपका हृदय का दल के साउथ ईस्ट कॉर्नर वाले पेटल्स में आपका माइंड स्थिर हो गया है और इसीलिए आप इस तरह से विचार कर रहे हैं। जब आपका मन ईशान कोण पर आ जाए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर, तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का जो कलर है वो भी वाइट है। इसमें आपको अपने धर्म के प्रति ज्यादा ध्यान होगा, फॉरगिवनेस आएगी आपके अंदर, रिफ्लेक्शंस आएंगे आपके अंदर, हाँ, और आप बार बार चीजों को करने के लिए तैयार होंगे। तो ऐसी अवस्था होती है, ये प्राउड का मोमेंट होता है, ये आपके अंदर में अहंकार पैदा करता है। तो और आप अपने विचारों, अपने चीजों में इतना प्राउड करेंगे कि उसके लिए दूसरा कोई भी चीज फीका ही है। इतना आप अपने अंदर से सेल्फ को, ईगो को बढ़ा लेंगे। जब आपका ध्यान नैऋत्य कोण में आ जाता है, नॉर्थ नैऋत्य कोण का मतलब होता है साउथ वेस्ट कॉर्नर में, तो उसका कलर ब्लू होता है और ब्लू कलर होने की वजह से इसमें आपके अंदर जेलसी और कनिंग आएगा, सैडनेस आएगा आपके अंदर, लोगों की अच्छाई को देख करके आपको अपने अंदर में हाँ ग्लानि महसूस होगी, आप अपने बारे में बात करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई आदमी आपसे बात नहीं करे, तो आप बड़ा ही डीपर डिप्रेशंस में चले जाएंगे, ऐसा अवस्था होता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीजें अच्छी रहें, आप बेहतरीन रहें और आप बेहतरीन ढंग से काम कर सकें, तो आपको इस हृदय के अष्ट दल के जो पेटल्स हैं उसके अंदर प्यूरिफिकेशंस करना होगा, और प्यूरिफिकेशन करने के बाद फिर आपको अपने अंतःकरण की जो शुद्धिकरण है, उसका जो प्यूरिफिकेशंस है उस पर विचार करना होगा, और फिर आप आसानी से अपने बदलते हुए माइंड को समझ सकते हैं और समझ करके उसका उपचार कर सकते हैं और आप उस अवस्था से दूर हो जाएंगे। जैसे आप हमारे बहुत सारे पेशेंट हमको कहते रहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा जो ये नेगेटिव थॉट्स है वो बंद ही नहीं होता, हमेशा हमको डर ही लगा रहता है, हम अपने आप को इधर से बाहर नहीं निकाल सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो कि जैसे ही आप हृदय कमल के इस स्टेट को अनुभव करने लग जाएंगे, इसको जैसे ही आप सीखेंगे, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि चीजें क्या हो रही, क्यों हो रही है। आप अपने आप अच्छे होने लग जाएंगे, बेहतरीन होने लग जाएंगे अगर ये समझ में आ गए, क्योंकि आप फोकस्ड हो जाएंगे अपने उस स्पेसिफिक पेटल्स के ऊपर, जिस पेटल्स के द्वारा प्रॉब्लम पैदा हो रही है उस एरिया के ऊपर। और जैसे ही आप उस एरिया पर फोकस्ड होंगे, ध्यान करेंगे, उस पेटल को रेक्टिफाई करेंगे, अपने माइंड को उस पेटल से हटा देंगे, जो आपको चाहिए उस पेटल के ऊपर रख देंगे। तो ऐसा कर देने से आपका माइंड जैसे ही वो एक जगह से दूसरी जगह में जाएगा, तो पहली वाली चीजें हट जाएंगी, समस्या खत्म हो जाएगी और आप रेक्टिफाई हो जाएंगे, है ना।
इस तरह से बात होती है। इसके अलावा जब आपका माइंड इस अष्टदल के सेंटर में रहता है तो उस समय एक बड़ा ही डिफरेंट काइंड का ये वायलेट कलर रहता है इसका, और इस समय में आपका कॉन्शियसनेस गोज बियॉन्ड द क्वालिटी एट इट, ये आपको एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस की तरफ लेकर के चला जाता है, और उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से आपके जीवन में बड़ा आनंद आ जाता है, बड़ा क्लैरिटी आ जाती है, आप सिचुएशन से शिफ्ट होना बहुत जल्दी सीख सकते हैं। अब देखते हैं, क्योंकि इस इंटेलिजेंस ही है बेसिकली कि जब आपको दुख होता है तो आप कैसे उससे स्विच ऑफ कर पाते हैं अपने आप को। जब आप कोई गलत न्यूज सुन लेते हैं तो कैसे अपने आप को वहां से डेविएट होते हैं। तो ये जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाते हैं, जो पोजीशंस आपको परेशानी नहीं करता है, तो इसीलिए आपको समस्या खत्म हो जाएगी। आप ये समझ सकते हैं कि जो 8 पेटल्स है, ये आपके अंदर डिफरेंट टेम्परामेंट को डेवलप करता है, जो हर्ट से गवर्न हो रहा है, और फिर हर्ट से गवर्न होकर के वो माइंड आपके ब्रेन के अंदर वो केमिकल प्रोसेस पैदा कर रहा है, और जिस केमिकल प्रोसेस के द्वारा आपके अंदर वर्कआउट पैदा होती है। तो ये समझने की बात है। जब हम इसको सही ढंग से समझेंगे तो फिर जब हमारा सेंटर में जो है, तो सेंटर का जो कलर है वो पर्पल कलर रहता है, उस पेटल्स का जो सेंटर है पर्पल कलर का है, और जो हमको बहुत ही हायर इंटेलिजेंस पैदा करता है, वायलेट इन कलर। और जब ये पेटल्स जहां मिलता है एक दूसरे से, उसको संधि बोलते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मिल रहा है, साउथ वेस्ट मिल रहा है, या नॉर्थ ईस्ट के साथ साउथ मिल रहा है, ऐसा जो जंक्शंस हैं, वो जंक्शंस भी एक बड़ा ही स्पेशल रोल आपको समझ आएगा। तो जब आपका माइंड इन संधियों के ऊपर रहता है तब आप बीमार होते हैं, जो डिजीज पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है, इग्नोरेंस पैदा करता है। जैसे आप 10 बजे सो के उठ रहे हैं और आपको मन में लगेगा कि हम ठीक टाइम से उठ रहे हैं, बहुत सुंदर चीज है। रात को 2 बजे सो रहे हैं, आपको दिमाग में कहेगा कि बड़ा अच्छी बात है, तुम अपना सारा काम बढ़िया टाइम से कर रहे हो। और सुबह में 2 बजे नाश्ता कर रहे हैं तो ये आपको कहेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। सो ये बिगेस्ट डिसेप्शंस कह सकते हैं ऑफ माइंड, ऐसा पैदा हो जाता है। तो ये इसकी वजह से होती है, और इसीलिए हमको ये हमारे बॉडी के अंदर परेशानी पड़ता है। ये जो जंक्शंस है, इस जंक्शन से हमारे बॉडी के अंदर ह्यूमर्स पैदा होता है, कफ पित्त वायु, और उसके हिसाब से हमारी मानसिक दशा होती है, और उस मानसिक दशा के हिसाब से हमारा चीजें स्थिर होती है। अब जैसे हम बताते हैं, एक सिचुएशन पैदा होता है, अगर आपका जो माइंड है इस पेटल्स के जंक्शन में जुड़ता है, अब एक ऐसा जंक्शन में जुड़ गया जहां से आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, इरिटेट होते हैं, तुरंत में आप बिना कुछ सोचे समझे उसके अगेंस्ट में एक्शंस ले लेते हैं। दूसरा सिचुएशन होता है कि जैसे ही आपके सामने में सिचुएशन आया, फटाक से आप फोन उठाते हैं, अपने दोस्त महिम सबको फोन कर देते हैं कि आई हैव टू टेक एक्शन अबाउट दिस, ऐसा सिचुएशन होता है। तीसरा होता है वो वाता की अवस्था है, जब आप इतने लोगों को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद ग्रुप के साथ एक्शन लेते हैं। लेकिन जब कफ की अवस्था होती है आपका, उस समय में आपका बड़ा ही अद्भुत बात होती है, वो सारे सिचुएशन को आप चुपचाप सुनते रहते हैं, विटनेस करते रहते हैं, देखते नहीं, प्रतिक्रिया नहीं जाहिर करते हैं। आपको सामने वाले को ये भी नहीं पता चलता है कि आपको दुख हुआ है कि खुशी हुआ है। अब एकदम मन स्थिर करके बैठे रहेंगे, मनमोहन सिंह की तरह, बिना रिएक्टिव होकर, है ना। तो एकदम चुपचाप बैठे रहेंगे, लेकिन जब एक्शन लेंगे तो बड़ा ही सॉलिड एक्शन है,
जिस एक्शंस को लेने के बाद आप ये नहीं सोच पाएंगे कि हमने ये गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे वैसा नहीं करना था, वो आपको 100 सेटिस्फैक्शंस देगा। तो इस तरह से डिफरेंट पेटल्स और डिफरेंट संधि का रोल है हमारे जीवन के अंतर्गत, और जिस रोल की वजह से हम बड़ा ही अलग तरह का प्रोग्रामिंग कर पाते हैं अपने लाइफ के अंदर में, है ना। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो हमारा जो 3 मेजर कॉम्बिनेशंस होता है वो होता है ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, एक ये कॉम्बिनेशन है। दूसरा है साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये होता है, ठीक है। फिर होता है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, ये तीसरा कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तीनों कॉम्बिनेशंस में जो हमारा 3 डिफरेंट तरह का ह्यूमर पैदा होता है ना। जब ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ में होता है तो ये पित्त प्रवृत्ति वाला होता है कॉम्बिनेशन। जब हमारा साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में होता है तो ये स्थिति होती है हमारा वात वाला। और जब हमारा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में होता है तो ये होता है हमारा कफ प्रवृत्ति वाला नेचर, और जिसकी वजह से ये तीनों ह्यूमर्स डेवलप होते हैं हमारे अंदर। तो जब ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं 3-3-3-3 करके, और इस तरह से हमारा जीवन के अंदर बड़ा ही अद्भुत प्रोग्रामिंग पैदा करता है। तो जब भी हमने ये समझा कि जब भी हमारा माइंड अगर इस अष्टदल के कॉम्बिनेशंस में होता है, उससे हमारे अंदर में बीमारियां पैदा होती है, मन अस्त व्यस्त होता है, नेगेटिविटी आता है और जीवन में तकलीफ होना शुरू हो जाता है ना। तो इस तरह से हमने आज एक बड़ा ही सुंदर सा चीजों को सीखा है, और मुझे लगता है कि इसको ये बड़ा ही हेल्पफुल होगा आपको आपके जीवन में कैसे इसके ऊपर लगाएं, किस तरह से इसको उपयोग में लाएं, ये जानने से और बड़ा ही आनंद आपके अंदर आ जाएगा। तो जैसे आपको समझ में आ रहा है कि आपको बहुत गुस्सा आता है ना, क्या आता है? तो बहुत गुस्सा आता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो माइंड है वो हृदय के साउथ पेटल में है। तो साउथ पेटल मतलब लेफ्ट साइड में है। तो आप अपना ध्यान लेफ्ट साइड के हार्ट के ऊपर करेंगे, पेटल्स के ऊपर, और वहां से उसको आप नॉर्थ के डायरेक्शन से पहुंचा देंगे, जहां की पेशेंस है, काम है, पीस है, ये है। तो उसका जो कलर है ब्लैक है, तो ब्लैक है तो आप उसको क्या करेंगे, उस कलर को चेंज कर देंगे, ब्लैक टू व्हाइट कर, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एंगर इमीडिएट खत्म हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको जब कभी भी बहुत गुस्सा आता है तो अगर आप व्हाइट ड्रेस पहनते हैं तो गुस्सा आपका शांत हो जाता है, स्थिर हो जाती है, शांति मन में रहने लग जाती है। इसलिए व्हाइट कलर जो है सो शांति का प्रतीक है, ऐसा हो जाता है। तो आप जिस तरह की प्रवृत्ति फिक्स्ड है लेकिन कंट्रोल नहीं है, आप उस पेटल्स के ऊपर ध्यान करेंगे तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, है ना। तो आप बड़ा ही बेहतरीन ढंग से अपने आप को लीड कर पाएंगे। इसको ठीक करने के लिए आपके पास पहले से बहुत सारा टूल्स है, क्योंकि हमने बहुत बार आपको ये लोटस मुद्रा सब सिखाया है। इस मुद्रा में कैसे ब्रीथ करना है, ये सब टेक्निक्स आपके पास ऑलरेडी है, जिसको करते रहने से ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। लेकिन ये टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग थी, तो हम चाहते हैं कि इस टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग को समझने से जीवन में और क्लैरिटी होती है और हम शार्प होते हैं
हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करने के लिए। तो आज का हमारा एक बड़ा ही सिंपल सा मुद्रा है जिसको आप ध्यान दें। देखिए, अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रखें और देखिए हाथ ऐसा है और अपने थंब को थर्ड फिंगर के पास ले जाए, ऐसे। देखिए ऐसे। और ऐसे हाथ को रखें। अब आज हम सिर्फ चार मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे। अपनी ब्रीथ को 12 उंगली तक ले जाएंगे और फिर वहां से वापस लौट आएंगे। जो ब्रीथ है वो 12 उंगली तक जाएगा और फिर वापस लौट आएंगे। ऐसा करने के बाद आज हम मुद्रा को बदल देंगे और हाथ को ऐसे रख लेंगे, ऐसा रख करके, और फिर अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे 3 मिनट के लिए। तो पहला मुद्रा ग्रहण कर लें। अपने थंब से अपने रिंग फिंगर के रूट को टच करना है। हाथ को इस पोस्चर्स में देखिए, ऐसे राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रख दीजिए और ऐसे साइड में कर दीजिए। ये पोस्चर। डीप ब्रीथ करें। बारह उंगली से, नाक से 12 उंगली नीचे तक ही ब्रीथ जाना चाहिए और वहां से लौट जाना चाहिए।
Now come to the witnessing mudra.
दोनों हाथ को आपस में रगड़ लें। इस हाथ को खोल के रखें, लेफ्ट हैंड को। राइट हैंड के सारी उंगलियों को आपस से जोड़ लें और अपने हृदय के चारों साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में उसको एक एक टच करते हुए हाथ को उठा करके घुमा दें। यानी कि ईस्ट से शुरू करें और ईस्ट में पहुंच जाए। तीन बार रिपीट करें। तो दोनों हाथ को रब कर लें। दोनों हाथ को चेस्ट के ऊपर रखें। दोनों हाथ को रब करें, सारी उंगली को मोड़ लें और दोनों इंडेक्स फिंगर को टच करते हुए इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के जंक्शंस में रखें और अपने थंब को लिप्स के नीचे रखें। तो दोनों हाथ को रब कर लें, अपने आंख के ऊपर हाथ रखें, धीरे से आंख को खोल लें। ये बड़ा ही अद्भुत प्रक्रिया है। इस क्रिया को करने से आप में ये क्षमता आ जाएगी कि आप अपने माइंड को किस पेटल्स के ऊपर रखना चाहते हैं और वहां से शिफ्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जो सर्टेन क्वालिटीज है वो इनहेरेंट क्वालिटीज है, उसका अच्छाई भी है और उसका बुराई भी है। जैसे गुस्सा आना वो अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन उस गुस्से को, एनर्जी को आप किस तरह से बेहतरीन ढंग से यूज कर लेते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आपने आज जो क्लास हुआ उस क्लास के अंतर्गत अपने अष्टदल के ऊपर मना स्थिति को किस तरह से वो आपको विदाउट आपके नोइंगली आपके चीजों को गवर्न और कंट्रोल करती है, इसके बारे में समझा। और आज की जो क्रिया आपने सीखी, इस क्रिया के करने के द्वारा आप किसी भी तरह की मना स्थिति को अपने बस में कर सकते हैं और आप अपनी डिजायरेबल स्टेट को अटेन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हम आज विदा चाहेंगे। जय हो, शुभ रात्रि।